सड़कों पे घूम रहे हैं उधार कर्ज लेकर के, बाप बाप चिल्लाते चल रहे हैं। अपने रिश्तेदार तुम्हें नहीं मानते, परिवार तुम्हें नहीं मानते, मोहल्ले वाले तुम्हें नहीं मानते, हृदय में हजारों कष्ट भरे हुए हैं। उसके बाद भी इस बात का अहंकार है कि मैंने 132 भागवत सुन लिए, मैंने रामचरितमानस का 9 पारायण सुन लिए, बट उसका परिणाम कहां है? आप जब 10 रुपए भी इस दुनिया में खर्च करते हैं तो 10 रुपए का सामान चाहते हैं, दुकान पर जाते हैं, 20 रुपए देते हैं और 20 रुपए का कोई सामान लेके आते हैं। 20 रुपए दे दिया और सामान नहीं मिला तो आप कहते हैं अरे पैसा दे दिया सामान ही नहीं मिला। मैं भी आपसे पूछता हूं, आपने श्रीमद् भागवत जी में समय दिया, श्रीमद् भागवत जी 3-3, 4-4 घंटे तक आपने सुना, फिर आपको खड़ा होकर के अपने परिवार परिजन, आपके परिवार के लोगों से ही पूछूंगा जो लोग ज्यादा भागवत सुनते हैं। हम बलदाऊ जी में काफी दिन रहने वाले हैं, किराया पे एक मकान लेंगे, यहीं रहेंगे और घर घर जाएंगे मैया के यहाँ, छाछ और रोटी मांगेंगे और खाएंगे। अब पूछेंगे जो 132 सुन के बैठे हुए हैं कि ये कैसे ठीक ठाक है ना, सोई बताएगी मैया हमको, अरे ऐसे बैठ रहो, ये सब पता ना क्या कर रहे हो। तब हम पूछेंगे 132, तब पूछेंगे हम 125, क्या भागवत जी में कोई कमी आ गई है? क्या भागवत ग्रंथ में कोई कमी आ गई है? कुछ तो गड़बड़ होगा। या तो केवल 10 करोड़ लोग जो भागवत के प्रति आस्था रखते हैं पूरी दुनिया में, मैक्सिमम, अगर ज्यादा नंबर होगा तो 10 करोड़ जो भागवत के बारे में जानते होंगे और सुनते होंगे। 8 अरब में से 10 करोड़, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 18 पुराण हैं। उन 20-25 करोड़ लोगों में 18 पुराण में बटे हुए हैं लोग हैं। कोई शिव महापुराण के हैं, कोई देवी महापुराण के हैं। वैसे श्रीमद् भागवत के भी लोग होंगे कुछ संख्या में, तो संख्या आपकी इतनी है। अब आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर सुनने वाले ये 5 करोड़ लोग भागवत के श्रवण के पश्चात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर अगर जग गई, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की तरह हम नृत्य करने लगे जीवन में, हमारे जीवन में आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, इसकी वर्षा हो गई। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों ताप का विनाश हो जाता है केवल श्री कृष्ण को नमन करने से। अरे नमन तो छोड़ो, कितनी बार भागवत सुन लिए, नमन तो छोड़ो कितनी जन्माष्टमियां मना ली, नमन तो छोड़ो कितनी बार परिक्रमाएं कर ली, नमन तो छोड़ो कितने महोत्सव मना लिए। और ये श्लोक, पहला श्लोक ही महात्मा का पद्म पुराण से कहता है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का विनाश हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक। न मानसिक प्रताड़ना होनी चाहिए, न शारीरिक प्रताड़ना होनी चाहिए, न दैविक प्रकोप होना चाहिए, न बिजलियां गिरनी चाहिए, न अकाल पड़ने चाहिए, न डिप्रेशन होना चाहिए, न टेंशन होना चाहिए। ये तीनों ताप के नाश तो पहले श्लोक से हो जाना चाहिए। 18,000 श्लोक की बात तो बाद में करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। मैं कोई व्याख्या नहीं करने वाला, अब सुनोगे तो कर लूंगा। हम भी दाऊ दयाल के प्रजा हैं, ब्रज के राजा दाऊ दयाल, हम भी प्रजा हैं उनकी। उन्होंने आदेश दिया, हाँ भैया कहाँ रह रहे हो? हम वृंदावन में। कहाँ? सुनरक के पास में, चलो सेवा करने आ जाओ। बहुत दिन आते वृंदावन में रह रहे हो, अब थोड़े दाऊ दयाल की सेवा करो, हमारे आसपास रहने वाले हमारे ब्रजवासियों की सेवा करके जाओ। जो ही ब्रज के राजा ने आदेश दिया, हम जी हुजूर करके आपके सामने आकर पधार गए कि हाँ भैया हम आ गए। दाऊ दयाल की कृपा हो गई, आज्ञा हो गई, अब आना है।